वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टेंस बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको छोटे समय में कम शब्दों में टेंस बताना सीखूंगा। आइए देखते हैं सबसे पहले टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर देखिए, टेंस का अर्थ होता है काल या समय। मेनली टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने यहाँ पर परफेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक समानता है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 हो गए, 4 के पार्ट हो गए। 3 प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर पर कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बहुत आसान है इसको सीखना, इसके लिए मैंने बता दिया। अब देखिए इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम आते हैं इंडेफिनिट टेंस होते क्या हैं और इनको क्या जानते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो किसी चीज का समय का निश्चय ना हो, उसे इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस की जो जनरली पहचान होती है वो सब तीनों टेंस में होती है: ता, ती, ते, आ, ई, ए की मात्रा और गा, गी, गे। ता, ती, ते यानी हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत के अक्षर आपके होने चाहिए ता, ती, ते, या आ, ई, ए की मात्रा होनी चाहिए, जैसे आया, गया, खाया, पिया। और गा, गी, गे आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, ऐसे। अब देखिए परफेक्ट टेंस, इसका मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कि कार्य पूरा हो गया। परफेक्ट का मतलब होता है कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी समाप्त हो चुका है, या हो चुका था या होगा, इसे हम परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट की पहचान क्या होती है? जनरली जो होती है वो चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, आए, गए आदि शब्द होते हैं। आपको हम धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन जो जनरली होती है वो चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए आदि होते हैं। ये तीनों टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। फिर देखिए, अब देखिए हम देखते हैं कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों में काफी समानता है, चाहे हिंदी वाक्य हो चाहे वो इंग्लिश वाक्य हो। दोनों में क्या होता है? दोनों की पहचान होता है रहा, रही, रहे, चाहे वो कंटीन्यूअस हो चाहे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। दोनों को हम पहचानेंगे रहा से, रही से, रहे, यानी मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा, रही, रहे। जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा हो था, पढ़ रही होगी। तो ये हो गया कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस भी कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, बस अंतर ये है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया होता है और कंटीन्यूअस में
समय नहीं दिया होता, जैसे वो खेल रहा है तो वो आपका कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अगर वो सेंटेंस मैं लिखूंगा 1 घंटे से खेल रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हुआ। अगर मैं कहूँ वो खेल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अगर वो 2 बजे से खेल रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर वो खेल रहा होगा तो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर वो समय दिया है कि अगर वो 2 बजे से या 2 घंटे से खेल रहा होगा तो इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर देखिए, अब इनकी जो जनरली पहचान होती है प्रेजेंट में, चाहे वो आपका इंडेफिनिट हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें ये शब्द जरूर यूज होते हैं हो, हूँ। जैसे वह पढ़ता है, वे खेल खेल रहे हैं, तुम पढ़ चुके हो, मैं पढ़ रहा हूँगा। देखिए फिर से देख लीजिए, वो पढ़ता है, वे पढ़ रहे हैं, वह पढ़ चुका है, और वो मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे ही आपका पास्ट है, जैसे वो पढ़ता था, वो पढ़ रहा था, वह पढ़ चुकी थी या उसने किताब पढ़ लिया था, वे 1 घंटे से पढ़ रहे थे। फिर देखिए फ्यूचर में वो जाएगा, वो जा रही होगी, वे पढ़ चुके होंगे। तो ये जनरली हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं हो, हूँ, तो ये होंगे आपके इंडेफिनिट टेंस में भी, और प्रेजेंट के परफेक्ट में भी, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी।